Hello बच्चों, let's read the question. The question says that reaction of aldehyde with HCN followed by hydrolysis gives a compound which shows. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ होती है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो वो हमको एक कंपाउंड देती है जो कि क्या शो करती है। फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, थर्ड मेटामेरिज्म एंड फोर्थ ऑटोमेरिज्म। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो आपको बोला है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ हो रही है तो हमारा HCN में जो Cn माइनस होता है वो क्या होता है, इज अ न्यूक्लियोफाइल, और एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है तो इन एल्डिहाइड CHO group is present, CHO group is present। तो यहाँ पर CHO ग्रुप भी है, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करेगा जब ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। सो इट गिव्स, या कि एडिशन कर ले रहा है, अपने आप को ऐड कर ले रहा है। सो इट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमें क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, हमारा आके ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं आपको एल्डिहाइड बोला है तो कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर एन एल्डिहाइड। हम मान लेते हैं कि हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, हमने ये एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब हम इसका रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं। तो एसिटल्डिहाइड हमारा कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब हम चलते हैं HCN से रिएक्शन कराने। तो जब HCN से रिएक्शन कराएंगे, हमें पता है कि Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जब यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा और ये ऐड हो जाएगा। सो CH3C ये हो गया आपका O नेगेटिव। O नेगेटिव तो ये बन जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, OH हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस भी प्रेजेंट है। सो OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा Cn एंड हियर यहाँ पे हो जाएगा H। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका साइनोहाइड्रिन। दिस इज साइनोहाइड्रिन। अब आपको बोला है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। तो जब साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो ग्रुप होता है हमारा, वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका COOH ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बनाया आपका, ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इसको हम प्रेफरेबली इस तरह ना बना के इस तरह बनाएंगे, दैट इज C, ये C है आपका, OH एंड H, COOH। इस तरीके से हमने बना दिया, ये आपका क्या हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। अब आपको यही बोला है कि वो कंपाउंड क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, यानी कि हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो हम लिखते हैं कि वो प्लस फॉर्म में है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा नेगेटिव फॉर्म में। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है, सो हियर अगर हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाएं, COOH H और OH और यहाँ पे हो गया CH3। अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं तो हम देखें क्या आएगा हमारा,
ये दोनों तो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। अब हमारा ये OH का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर OH आपका कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। यहाँ पर OH आपका कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो जब OH हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, वो नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इट इज L लैक्टिक एसिड। जब लेफ्ट साइड में होता है तो वो हमारा L फॉर्म होता है, और जब हमारा राइट साइड में होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, D फॉर्म में। सो ये क्या हो गया आपका D लैक्टिक एसिड। तो इस मिरर इमेज से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये मिरर इमेज है और नॉन सुपरी इम्पोजेबल मिरर इमेज है, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं क्योंकि इनका डी और एल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए आपका कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस फॉर्म में होती है। थर्ड है आपका मेटामेरिज्म। तो मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दो साइड पे डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एल्किल ग्रुप तो एक ही है, सेम है, तो मेटामेरिज्म तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की। तो टॉटोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है। अल्फा कार्बन पे जो होता है ना, उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो उनके पास क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो ऐसे कंपाउंड टॉटोमेरिज्म हमारे शो करते हैं। तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।